गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आर्टिकल टॉपिक जो है इंग्लिश ग्रामर का, उस पर 50 क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। कंपटीशन कंपटीशन की जो भी एग्ज़ाम है उससे मैंने आए हुए क्वेश्चंस का एक कलेक्शन किया है। 50 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। तो आप साथ साथ में नोट करते रहना। जो रूल मैं रूल के साथ ही ये बताऊँगा, तो आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं। आर्टिकल एक टॉपिक है, तो जैसे हमको पता है आर्टिकल, 3 आर्टिकल हैं। 2 टाइप होते हैं, उसमें 3 है, जैसे डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में दी आर्टिकल आता है, इनडेफिनेट में ए और एन है। इनडेफिनेट में 2 हैं और डेफिनेट में दे आर्टिकल है। तो डेफिनेट आर्टिकल में बेसिक्स बता देता हूँ। जैसे डेफिनेट आर्टिकल है वो पार्टिकुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और जो एन है, अननोन नाउन जो होती है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में ये यूज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? देखा कहाँ यूज करेंगे ए और एन का हम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, सी बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे। उसने कल एक छाता खरीदा। उसने कल एक छाता खरीदा। तो इसमें ऑप्शन है ए, एन और डी। मैं पहले राइट आंसर कर चुका हूँ टिक में। तो इसमें एन आर्टिकल आ जाएगा, जो कि इनडेफिनेट है। कैसे आया? इसका इनडेफिनेट आर्टिकल का एक रूल होता है, प्रोनाउंस का यूज, साउंड का यूज। जो हम आर्टिकल, जो हम नाउन का साउंड जो आएगा बोलने में, उस साउंड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग भी हम ये इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। साउंड आएगा, अगर उसमें वोवल साउंड आएगा, उससे में हम ये ए और एन आर्टिकल यूज करेंगे। तो हमको पता है इसमें 5 वोवल है इंग्लिश में। अगर वो वोवल दिया हुआ हो, हम उसके साथ में नाउन का पहला वर्ड अक्षर जो होता है वो हो, वोवल हो, उसके बाद साउंड भी वोवल का ही आ रहा हो, उस समय हम ये यूज करते हैं। फर्स्ट लेटर अगर वोवल है, साउंड भी वोवल है, तो हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही है बताने को। तो आप इसमें, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन। ये जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए, तो फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। इसमें भी वही चीज़ है। अगर नाउन का पहला अक्षर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, वोवल ना हो, अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा हो, तो ए आर्टिकल आएगा। अगर लेटर कॉन्सोनेंट है पहला, साउंड वोवल का दे रहा है, उस समय हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। अब यहाँ देखने में HONEST लिखा है, अगर आप इसका साउंड देखोगे ऑनेस्ट होगा। ऑनेस्ट में ए का उच्चारण आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक किया है। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, आई सॉ डैश एगल फ्लाइंग हाई। मैंने एक बाज देखा ऊंचे उड़ते हुए। तो उसमें भी वही चीज़ है, ए एन वाला जो मैं रूल बता रहा हूँ वही रूल होगा इसमें। तो आई सॉ एगल मैन, इसमें ऑप्शन है ए, एन, डी और डी में 1। इसमें कुछ नहीं। बी में एन ऑप्शन हो जाएगा अपना, सही है ये बी वाला। कैसे सही हुआ उसका मैं रूल पहले बता चुका हूँ। अगर वोवल दिया हुआ हो और साउंड भी वोवल का आ रहा हो, तो हमेशा एन आर्टिकल यूज करेंगे। यहाँ पर वोवल है, ई हमको वोवल दे रखा है, और साउंड भी एगल पढ़ेंगे, हमको उच्चारण करने में ए का साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा एन एगल फ्लाइंग हाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी वॉच डैश मूवी लास्ट नाइट। हमने लास्ट नाइट को, अंतिम रात को, रात्रि में एक मूवी देखा। अब ये यहाँ पे डी आर्टिकल का यूज है। डी आर्टिकल में क्या है, पर्टिकुलर सेंस आ रहा है। यहाँ पे हमने एक रूल जाना है, अगर नाउन पर्टिकुलर आएगा, पर्टिकुलर सेंस होगा, स्पेसिफिक किसी की बात होगी, उस समय हम डी आर्टिकल का यूज करेंगे।
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल यूज हुआ है। वी वॉच द मूवी लास्ट नाइट, हमने वो मूवी जो कल रात्रि को देखी थी, इसलिए स्पेसिफिक इसका सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, इसमें सी को टिक कर लीजिए। आप इसका रूल लिख सकते हैं, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सेंस जब कहीं आ रहा हो उस समय हम दे आर्टिकल का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ही वांट्स टू बी डैश इंजीनियर। ही वांट्स टू बी डैश इंजीनियर। अब देखना, मैं जो पहले रूल बताया था, मैंने रूल बताया था अगर पहला लेटर वोवल हो, साउंड वोवल हो, उस समय हम एन आर्टिकल यूज करेंगे। मैंने एक और बताया, अगर लेटर कॉन्सोनेंट हो, साउंड कॉन्सोनेंट हो, तो हम ए आर्टिकल यूज करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ था, लेटर वोवल है पहला, साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, लेटर पहला वोवल है, साउंड वोवल का नहीं आ रहा है, उस समय हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें ए का बिल्कुल इंजीनियर नहीं बोलते, हम इंजीनियर बोलते हैं, तो इसमें ए का जो वोवल, साउंड जो वोवल है वो इसमें आ नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए आर्टिकल को टिक किया है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या टिक किया, ए आर्टिकल को टिक किया है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही वांट्स टू बी ए इंजीनियर, एन इंजीनियर इसमें गलत होगा, एन इंजीनियर इसमें यूज करना गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जो इंजीनियर को हम पढ़ने में जो वोवल साउंड है वो साउंड नहीं हमको मिलता है, इसलिए इसमें ए आर्टिकल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये इसका हम दे आर्टिकल का रूल है, जो वर्ड में देश में एक ही चीज़ है उससे पहले दे आर्टिकल का हम यूज करते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए, जो स्पेसिफिक है उसके पहले हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सन राइजेज इन द ईस्ट, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ करके आप लिख लीजिए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उससे पहले भी आर्टिकल का यूज होता है। तो आप इसको रूल में लिख लेना, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, उसमें आर्टिकल दी का यूज होता है। तो इसलिए हमने दी सन राइजेज इन द ईस्ट, सी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सी हैज़ रीड डैश इंटरेस्टिंग बुक। इसमें वही चीज़ है, हमको वही पकड़ना है, दोबारा सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसी रूल पे। लेटर वोवल हो, साउंड वोवल होना चाहिए, तब एन आर्टिकल यूज करेंगे। लेटर वोवल है, साउंड कॉन्स्टोनेंट है, तो हम इसमें ए आर्टिकल का यूज किया है। तो ए सी हैज़ रीड ए इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, इसमें ए आर्टिकल हो जाएगा, न कि एन। हमको वोवल देखते ही एन नहीं लगा देना है, उसका जो उच्चारण होता है, जो साउंड होता है, उस पर भी हमको फोकस करते रहना है। चलिए इसमें ये आंसर ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 अगला है, मून बुक्स लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट। मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट, मून आज सुंदर दिख रहा है। अब स्पेसिफिक बात हो रही है, मून हमेशा ही दिखता है, बट आज का जो मून दिख रहा है वो सुंदर दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है हमें। तो दी मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट, इसलिए हमने यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया है, स्पेसिफिक रीजन है, तो हमने यहाँ पे द आर्टिकल यूज किया है, द मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट। ठीक है, तो इसमें द आर्टिकल का यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ही इज डैश यूरोपियन टूरिस्ट। सेम वही चीज़ है, मैं पहले बता चुका हूँ। पहला लेटर क्या है, वोवल है, साउंड वोवल का नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए का यूज हो जाएगा। अगर यहाँ पे साउंड वोवल उसका होता, वोवल होता, तब यहाँ पे क्या कर लेते हम, एन आर्टिकल यूज कर लेते। बट यहाँ पे क्या है, साउंड जो है वो ए का आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ए आर्टिकल यूज किया है। ही इज डैश यूरोपियन टूरिस्ट, तो ही इज ए यूरोपियन टूरिस्ट। यूरोपियन बोल रहे हैं, ये का उच्चारण आ रहा है, साउंड आ रहा है, न कि ई का। यूरोपियन नहीं बोलते हैं, यूरोपियन बोलने में आता है, पढ़ने में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर्टिकल ठीक हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी श डैश ओवल ऑन द ट्री। अब यहाँ पे कौन वोवल आ गया है, साउंड भी ओवल है, साउंड भी वोवल का है, पहला लेटर भी वोवल है। इस कंडीशन में हमको क्या करना है, मैं बता चुका हूँ, एन आर्टिकल का यूज करना है यहाँ पे हमेशा। यहाँ पर एन आर्टिकल ठीक हो जाएगा। तो सी सो डैश
owl on the tree, तो she saw an owl on the tree, तो ये राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, नेल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो ये रूल बोलता है जो पर्टिकुलर, इसमें हम इसमें दो रूल काम करेंगे। एक तो सबसे ये स्पेसिफिक है कि ये सबसे लंबा है, इसलिए हमने द आर्टिकल यूज कर लिया। और इसमें एक ये भी रूल काम कर सकता है, सी ओशियन रिवर, जो खाड़ी होती हैं डेजर्ट होते हैं उनके नाम से पहले भी इसका द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें द आर्टिकल का यूज होगा, किस लिए होगा ये मैं बता चुका हूँ। रिवर हो गया, और ओशियन, सी और डेजर्ट, इनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो द नेल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आई नीड डैश एप्पल। इसमें सिंपल है, क्या आएगा, वोवल है, साउंड वोवल है, फर्स्ट लेटर वोवल है और साउंड भी वोवल है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन ठीक हो गया, एन आर्टिकल, एन एप्पल, आई नीड एन एप्पल। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं बता चुका हूँ, बहुत बार क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सी इज डैश एम बी स्टूडेंट। अब यहाँ पे वोवल नहीं है, पहला लेटर वोवल नहीं है, बट साउंड जो है वो एम बी ए बोलने में वोवल का आ रहा है। अगर वोवल का साउंड आएगा तो हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे, ये मैं बता चुका हूँ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, सी इज एन एम बी स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पैसिफिक ओशियन इज वेरी डीप। तो ये मैं पहले बताया था, ओशियंस जो भी होते हैं, ओशियंस हो गया, मैं बताया था आपको, जैसे ओशियन हो गया और रिवर हो गया और डेजर्ट हो गया, इनके नाम से पहले समुद्र हो गया, ये जो होते हैं सब नदी, मरुस्थल, इनके नाम से पहले क्या आएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो द पैसिफिक ओशियन इज वेरी डीप, वेरी डीप, तो इसमें द आर्टिकल का यूज हो गया, सी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ही हैज डैश यूनिक आइडिया। अब इसमें यूनिक आइडिया, सी ही हैज ए यूनिक आइडिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ही हैज ए यूनिक आइडिया, ये ही हैज ए यूनिक आइडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आई मीट डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आई मीट ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एन नहीं आएगा, एन का पता है दो ही चीज़ों में काम करता है, वोवल और वो साउंड पे, और दे आर्टिकल स्पेसिफिक कुछ रीजन होना चाहिए तब आएगा दे आर्टिकल, तो वो कुछ है नहीं, तो नॉर्मल में है सेंटेंस, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आई मीट ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इसमें ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सी वन वेंट टू डैश डॉक्टर। सी वेंट टू डैश डॉक्टर, वह एक डॉक्टर के पास गई है, तो वही है, इसमें भी नॉर्मल सिंपल जो है वही है, सी वेंट ए डॉक्टर, एन आर्टिकल आ नहीं सकता, द आर्टिकल यूज नहीं होगा इसमें, ये मैं रूल इसका बता चुका हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ताजमहल इज इन आगरा। अब देखिए, ये आप पे नोट कर लीजिए, जो भी हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, फोर्ट्स हैं, उनके नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होगा। किसका होगा, द आर्टिकल का यूज होगा, ये नोट करके रखना। हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, उससे पहले जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, ये सब जो हैं इनके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। तो इसमें द ताजमहल इज इन आगरा, तो इसमें सी ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 अगला देखते हैं, ही इज रीडिंग डैश ओल्ड बुक। ही इज रीडिंग डैश ओल्ड बुक, तो इसमें ए आर्टिकल का यूज आ जाएगा, ये हम देख चुके हैं, पहले ही बता दिया मैंने, ये इसमें ए आर्टिकल का यूज हो जाएगा, ए ओल्ड बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जो है 20, डू यू हैव डैश पेंसिल। ये सिंपल है, डू यू हैव ए पेंसिल, इसमें ए आर्टिकल का यूज हो जाएगा, नाउन से पहले ए का आर्टिकल का यूज हो जाएगा। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये, इसलिए इसमें ए आर्टिकल आ गया, ये याद रहिए, जो नाउन का रूल है जो मैं पहले बताया था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए आर्टिकल का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो अर्थ है, स्पेसिफिक यूनिक जो भी है उनके पहले द आर्टिकल का यूज होता है, तो हम इसमें द आर्टिकल का यूज करेंगे, जो कि सही होगा हमारा। 21 क्वेश्चन में, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द सन, तो इसमें
सी ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 में दिया है वी सॉ डैश एलिफेंट एट जू। ये आ गया वही वोवल साउंड पे, पहला लेटर वोवल है, साउंड वोवल है, तो क्या यूज करेंगे हम, एन आर्टिकल यूज करेंगे। नाउन से पहले क्या यूज कर लेंगे, एन आर्टिकल। वी सॉ एन एलिफेंट एट द जू, इसमें अपना ये हो गया क्या, सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन जो है, सी इज वॉचिंग डैश हिंदी मूवी। सी इज वॉचिंग डैश हिंदी मूवी, तो ये जनरल सेंस में है, इसमें ए आर्टिकल यूज हो जाएगा। जनरल सेंस में ए आर्टिकल का यूज हमने कर लिया, हिंदी मूवी, ए हिंदी मूवी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अल्फाज आर इन यूरोप। ये मैं पहले बताया था माउंटेन्स रेंज, आप लिखिए, नोट कीजिए, इसका रूल लिख लीजिए। माउंटेन्स रेंज, जो भी माउंटेन्स रेंज है उससे पहले दी आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। माउंटेन्स जो होंगे जैसे द हिमालयाज, द रॉकीज, द अल्फाज, द अंडस, अल्फाज, ये जो हैं उनके पहले दी आर्टिकल का यूज होगा। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक रहेगा, अल्फाज आर यूरोप, आर इन यूरोप, इसलिए इसमें सी ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, देर इज डैश वन आई मैन एट द गेट। देर इज डैश वन आइड मैन एट द गेट, ये जनरल सेंस में है। देर इज ए, इसमें ए ऑप्शन ठीक होगा, पहले में ए आ जाएगा, ए आर्टिकल आएगा, वन आइड मैन एट द गेट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसमें ए आर्टिकल का हमने यूज कर लिया। तो ये तो हमारे 25 क्वेश्चन, इसमें अगले वीडियो में हम दोबारा 25 क्वेश्चन डालेंगे। तो इसमें अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम दोबारा वो बचे हुए 25 क्वेश्चन डालेंगे।